पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का प्रश्न लिया है श्रीमान सुनील तिवारी जी का। और इनका प्रश्न है कि हमारे एक अन्य वीडियो के दोहे के तीसरे भाग में का न करे अबला प्रबल, अर्थात एक प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, जिसमें उसे पुरुष की सहायता चाहिए। हमने उस वीडियो में बताया था कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, सिर्फ एक काम को छोड़कर, और वो है कि स्त्री पुरुष की सहायता के बिना संतान प्रजनन नहीं कर सकती है, और संतान को जने बिना वो माता नहीं बन सकती। अब सुनील जी ने उस प्रश्न के उत्तर पर पुनः प्रश्न किया है कि अगर पुरुष के बिना स्त्री संतान नहीं कर सकती, तो स्त्री के बिना पुरुष भी नहीं कर सकता, वो पिता नहीं बन सकता। साधारण बोलचाल की भाषा में आपका प्रश्न सही है, किंतु अगर कवि के भाव को समझो, उत्तर के विस्तार में जाओ, तो संतान जनने का अधिकार सिर्फ स्त्री को है, क्योंकि ईश्वर ने बच्चों के लिए गर्भाशय सिर्फ स्त्री को दिया है, किसी पुरुष को नहीं। अगर प्रश्न शुक्राणु और अंडाणु को लेकर होता तो आप सही होते, किंतु यहाँ प्रश्न गर्भ और गर्भाधान से संबंधित है। यहाँ पर पुरुष स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर शुक्र प्राप्त करने का कोई अन्य स्रोत होता तो स्त्री संतान जन सकती थी। पुरुष के पास कोई स्रोत से अंडाणु मिल जाते तो भी वो संतान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए गर्भाशय होना चाहिए। संतान उत्पत्ति का एकाधिकार सिर्फ महिला के पास है। वो पुरुष की सहायता से उससे शुक्र अर्थात शुक्राणु का दान लेकर सृष्टि की रचना करती है। मेरे दोस्त, पिता को इसीलिए द्वितीय स्थान प्राप्त है और माता को प्रथम स्थान मिला हुआ है, क्योंकि संतान की रचना सिर्फ माता के गर्भ से ही होती है। गर्भाशय सिर्फ माता के पास है, पिता के पास नहीं। पिता के पास शुक्र है जो माता को दान करता है, इसीलिए शास्त्रों में इस क्रिया को गर्भाधान कहा गया है। संतान का पिता कौन है, यह स्त्री ही बता सकती है, पुरुष नहीं। स्त्री पुरुष से सभी जगह बराबरी कर सकती है, लेकिन पुरुष स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता, अर्थात पुरुष स्त्री से ताकतवर होते हुए स्त्री के अधीन है। वो स्त्री कभी माता, कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी बहू, बहन, दादी, नानी इत्यादि होगी। अतः पुरुष हमेशा स्त्री के अधीन उसकी कृपा पर रहता है। जो पुरुष स्त्री अर्थात गृह लक्ष्मी की अवहेलना करता है, उनको कष्ट देता है, वह जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उसके परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अतः हम सभी पुरुषों को स्त्री की हमेशा इज्जत सम्मान करना चाहिए। स्त्री सदैव सर्वत्र पूजनीय है, वो चाहे जिस रूप में हो। माता है तो ईश्वर से बढ़कर पूजनीय है, वंदनीय है। दादी नानी है तो ईश्वर से बढ़कर पूजनीय, माता पिता की भी वो पूजनीय है। अतः पौत्र के लिए स्वतः पूजनीय हो जाती है। बहन के रूप में बहन छोटी हो या बड़ी हमेशा पूजनीय है। भाई बहन को प्रणाम करेगा, उसकी पूजा करेगा, सम्मान करेगा, यही सनातन ने सिखाया है। बुआ, मौसी, चाची, मामी, ये सब रिश्ते भी पुरुष के लिए सर्वत्र पूजनीय हैं। बेटी, पुरुष के लिए बेटी हमेशा साक्षात माता दुर्गा की तरह पूजनीय है। इसीलिए शास्त्रों ने बेटी को कुंवारी कन्याओं को माता के स्थान पर जिमाने तथा नव दुर्गा की तरह पूजने का स्थान दिया है। पत्नी, यह रिश्ता सम्मान देने, सम्मान पाने का बराबर हक वाला रिश्ता है।
इसीलिए शास्त्र में एक दूसरे को बराबरी देते हुए एक दूसरे का नाम लेकर आने पर प्रतिबंध है। हालांकि यहाँ स्त्री स्वयं को पुरुष की दासी कहती है, पुरुष को श्रेष्ठता देती है, किंतु यहाँ भी शास्त्र स्त्री को अपनी स्वेच्छा प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्त्री से सम्मान पाने का पुरुष को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की तरह नहीं, अपितु नीति निर्देशक तत्व की तरह है। स्त्री और पुरुष की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वहीं अन्य रिश्तों में स्त्री सर्वत्र पूजनीय है, यह मौलिक अधिकार की तरह है। इस देश का उन सनातनी पुरुषों का दुर्भाग्य है जो स्त्री से पैदा होकर स्त्री द्वारा पाले पोसे जाने पर स्त्री प्रदत्त संतान स्त्री द्वारा पिता बनने का सौभाग्य पाने पर उसी स्त्री को किसी भी रूप में प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं या उनकी हत्या करते हैं। वो पुरुष अपने मातृ ऋण से कभी मुक्त नहीं होते और जन्मों जन्मों तक विभिन्न नरकों की यातनाएं भोगते हैं। स्त्री सर्वत्र पूजनीय है, यही सनातन सत्य है। आशा करता हूँ श्रीमान तिवारी जी आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।